एक सूचना मिली है, जिस तरह आपने देखा है भी कई दिन हो गए अब बड़े जो है कई तरह के मुद्दे वायरल होने लग रहे हैं और बहुत सारी चर्चाएं चलने लग रही है। एक आपने मुद्दा देखा होगा एलविश यादव का, वैसा ही कोई मुद्दा है। हमारी सूचना मिली है पीछे गाड़ी आने लग रही है जिसका अंदर नहीं कहा गया है कि जहरीले सांप जो हैं कोई इंसान ने उसने ले रखे हैं। तो गाड़ी मेरे ख्याल में कर रखी है धीमी, एक बार रोक लो रोक लो रोक लो। सूचना मिली है कि जहरीले सांप की तस्करी के मामले जो है कई तरह के आप देखने लग रहे हो, चर्चा में चलने लग रहे हैं। एक बार रोक दिया हाथ जो है वो दे दिया था। क्योंकि आपने देखा है कि अगर मैं बात करूँ तो बताया गया कि ओहो दूसरा फोन लाइए। तो बंदा है और निकला भाई भी आप देखने लग रहे हो भी। अगर मैं बात करूं जिस तरह आप देखने लग रहे हो भी बहुत सारी चर्चाएं चलन लग रही है कि जो है जहरीले सांपा की तस्करी के मामले कई तरह के लग रहे हैं। तो जहरीले सांपा की तस्करी क्या करेंगे, तो बंदा है वो है हमने तो नहीं सूचना मिली थी भी एक बंदा है गाड़ी नंबर ये है और वो इस रोड पे है और जहरीले सांप लेके जाने लग रहा है। नहीं जी, मेरे पास कॉल आई है भाई बरवाड़े से आके बरकी खेड़ी है, वहाँ सांप है। तो कॉल आई, हम गए कर लिया। तो बाहर आ जाओ, जाने तो आइए, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। और सांप भी दिखा दो कौन सा ले आए हो। सांप कौन कौन से, कई हमने थोड़े जहरीले भी ले रहे हो। शेर भी पड़ा देखियो। देखो जी कोई नहीं। ये तो सुबह से लेके शाम तक और जी पूरी रात भी चलता रहा कई बार। तो रेस्क्यू तो करना ही हुआ है जब इकट्ठे हो जाए शाम आज कितने सांप ले रहे हो? आज तो जी 2 सांप पकड़े। 2 सांप पकड़े। हाँ, दूर था ना, मैं अपने एरिया में होते तो अभी तक 7-8 पकड़ देते, क्योंकि मेरे एरिया के कॉल बहुत आने लग रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, तो भी एक बार देखेंगे क्योंकि भी आप देखने लग रहे हो मुद्दे जो है ऐसे चर्चाओं में चलने लग रहे हैं कि जहरीले सांपा की तस्करी हो है, ये है वो है। लेकिन ये बंदा जो है हमारी सूचना मिली थी कि एक बंदा है जो सांप लेके जाने लग रहा है और जहरीले सांप भी है उसके पास। एक बार वो दिखा और दो सतीश फफड़ाना जी। तो भी डॉक्टर सतीश फफड़ाना जी ना आप लगातार देखते रहो, एक यूट्यूब चैनल भी है इनका और लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं। कई तरह की प्रजाति के सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं। जहरीला की बात, ओ ये कौन सा लिया है? ये जी वाकई में ये जहरीला है। हाँ, कोबरा सांप है जी, एल्बिनो कोबरा बोलते हैं इसको। है तो स्पेक्टिकल्ड कोबरा, लेकिन इसके रंग की वजह से एल्बिनो कोबरा बोलते हैं इसको। अच्छा, नहीं नॉर्मली हमने देखे डॉक्टर साहब जो है ब्लैक हुए हैं। हाँ तो जी, यो इसका कलर मना अलग दिखे है। ये जी तभी इसको मैं एल्बिनो कोबरा बोल रहा हूँ, इसका कलर अलग है। कई बार सांपों की, कई बार एक वाटर स्नेक का बिल्कुल ब्लैक कलर में मिल जाता है, कई बार एक जो गोड़ापछाड़ है वो पीला सांप होता है, जबकि वो लाल कलर में मिल जाए। एक बार मेरे को लाल रंग का कोबरा मिला था, एक बार बड़ा तगड़ा नीला रंग का कोबरा मिला था। अच्छा, तो अलग अलग कलर में ये मिल जाए। तो देखो हाथ जो है पास होंदे ही किस तरह तक वो करे है। देखो शायद ब्लैक कलर तो इसने। हाँ जी, थोड़ा सा दूर से एकदम से लेके जाओगे ना तो एकदम से अटैक करेगा। अब इस साइड घुमाओगे आप एकदम, ये देखो आवाज देखो आप, डब्बे के अंदर से आवाज नहीं आओगी। ये देखो पुकार आपने सुन ली होगी। स्पेक्टिकल कोबरा जो है कार तो ऊपर से सुन। देखो अब अभी आई ना? हाँ अभी आई। ये बड़ा खतरनाक सांप है जी, और इसको हम बस अभी कुछ देर में 1-1.5 घंटे के बाद जंगल में छोड़ ही देंगे। अच्छा, हाँ, नहीं हमारी तो भी सूचना मिली थी कि जहरीले सांप जो है फिर, लेकिन आप देखो भी डॉक्टर सतीश फफड़ाना तो भी लगातार जो है समाज सेवा का काम करने लगे। डॉक्टर साहब बहुत सारी ऐसी मतलब कई तरह की भ्रांतियां भी है, जैसे उनके बारे में भी आप लगातार जागरूक करते रहो। एक जो है मेरे पास एक वीडियो में कमेंट आया था, उस साथी का सवाल मैंने याद आ गया। जो को है भी पहले के हमने बहुत सारी फिल्म देखी है, फिल्मों में भी जो को है भी किसे सांप न मार दो या सांप नाग न मार दो तो नागिन बदला ले, वे सच्चाई है कोई? देखो जी मेरे पास तो इस तरह के बहुत कॉल आए, और कई बार क्या भाई 2 सांप थे, एक मार दिया, एक इधर उधर घूम भी रहा है। कई बार वो कहे भाई पीछे भी लग ले, पीछे भी लग हाँ, लेकिन हम जब गए हैं सांप तो मिल गए, लेकिन ऐसे कोई बात ठोस प्रमाण उसके मिले नहीं कि भाई वो पीछा लगता हो उसका, वो दूसरे को ढूंढता हो अपने साथी को, इधर उधर घूम रहा हो तो लोग सोच डर के बारे डर ही जावे। फिल्मों ने भी लोगों को काफी डराया है, तो ऐसे कोई प्रमाण तो मिले नहीं जी पक्के तौर पर हम कह सकें, क्योंकि कल को जिम्मेदारी का काम है। अब ये कह जाए कि भाई नहीं पीछा करेगा ही, हालांकि कई बार
कई बार देखा है कि 2 सांप थे, एक मार दिया, एक मिलता ही नहीं, निकल गया। कई बार एक मिल गया तो उसने पीछा किया ही नहीं। आज भी मेरे पास फोन आया था, भाई 2 सांप थे और एक मार दिया, एक है और जीरी काटने जाओ, वो सांप पीछा लगे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा भाई हम तो प्रैक्टिकल देखेंगे, पहले उस आदमी को भेजेंगे जिसके पीछे लगे, जब वो वहां हमारे साथ जाओगा, जब उसके पीछे सांप लगेंगे तब मानेगा। तो फिर वो लग गया पीछे। वो कल का टाइम दिया उन्होंने, भाई कल आप आ जाना। अच्छा, नहीं और भी बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिनमें को है भी मतलब भी सांप पीछे लग लिया और एक ही सांप को जिस तरह दुश्मनी बना ले है भी, सांप जो है मारा, उसने मरा नहीं सांप, फिर वो सांप दुश्मनी बना के जो है पीछे लग ले है और लगातार जड़े जड़े इंसान जाओगा या चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो तो वो पीछे पीछे फिरता रहा है उसको। देखो जी, इस मामले में इस विषय के ऊपर अभी शोध नहीं है, इतने ध्यान नहीं दिया गया है। एक गांव था पानीपत के पास, कावड़ी गांव, एक बंदे को 2 सांपों ने काट लिया। हालांकि एक कॉमन क्रेट सांप है जो रात को सोते आदमी को काटा है, उसको 2 कॉमन क्रेट सांपों ने काटा। और दोनों मौके पे चारपाई पे ही बैठ गए और दोनों ही उन्होंने मारने पड़े। एक अलग तरह का मामला था। एक था अभी बामनी वाला गाँव है कैथल में, किलायत के उसके बाता के पास है, कि वो बोले भाई रात को एक लड़के को सांप काट गया, 18 साल का बच्चा था और डेथ हो गया है और वो सांप हमने पकड़वाना है, घर में ही छुप गया है। जब तक हम घर में उनके गांव में पहुंचे ना तो वो उनका फोन आ गया, भाई सांप दिख गया, आप आ जाओ जल्दी, कड़िया के नीचे बैठा है। जब हम उनके घर तक पहुंचे, उन्होंने वो एरार के ना वो तसड़े के नीचे रोक दिया। तो हमने जाकर तसड़ा उठाया, देखा सांप पकड़ लिया, पकड़ के अपने घर आए। रात हो गई, रात में फोन आया उनका, रात नहीं भाई जिस तरह का सांप हमने तसड़े के नीचे रोका था ऐसा ही सांप एक और मिला घर में। अच्छा, मतलब 2 कॉमन क्रेट थे। हाँ, अगर जैसे एक कॉमन क्रेट को लोग मार ही देते तो दूसरा उनको मिल गया था, वो तो सोचते बदला लेवा। यह हो सका कि वो एक सांप उसको एक दिन लेट काटता, एक दिन वो एक सांप एक दिन पहले मारा जाता, तो फिर ये सोचते ये तो 2 थे यार, और बदला लेने के लिए दूसरे सांप ने बच्चे को काट लिया। यह भी हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं जो ये फिल्में हैं जो हम यूट्यूब पर भी कई तरह की वीडियो देख रहा तो फिल्मा ने कहीं ना कहीं ज्यादा भ्रांतियां फैला दी है लोगों को। अंधविश्वास बहुत ज्यादा जी, फिल्मों में टेक्निकल नॉलेज नहीं दिया, स्टंट दिखा दिया, वो तो स्टंट ही है भाई। और हमारे लोग जो है उसने सच समान हाँ, बस यही है। जैसे आप देखो हीरो एक गाड़ी ने उठा कर पलट दिया है या एकदम 50-50 लोगों के साथ लड़े। आप देखो ओलंपिक में जो कुश्ती हुआ, एक आदमी के साथ लड़ने में सांस चढ़ गए, तो वो फिल्मों में तो एक अलग चीज है जी। एक और है फिल्मों में ये दिखाया करे हैं भी सांप मार दिया किसी ने और नागिन जो है या फिर सांप है उसने उसकी आख्या में देख लिया भी किस किस ने मारे हैं। बहुत सारी हमने फिल्में देखी थी वे भी कि मैं मतलब थोड़ा बहुत आप इतने साल तो शायद 20-25 साल तो काम कर लग रहे हो कि आपने लगा। देखो जी, आज भी मैं बताऊं, आज भी इस विषय के ऊपर शोध नहीं है और इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भी जब कभी बात आ जाए किसी के घर में सांप आ गया, तभी भी सरकार के हाथ खाली हुए हैं, डिपार्टमेंट के पास कोई स्पेशल रेस्क्यू टीम नहीं है। वो भी कह दिया भाई ये हमारा काम तो एनजीओ के भरोसे है, और एनजीओ भी जिन लोगों को नॉलेज है वो भी लेक्चर वगैरह दे जाके चले जावे। जब यूं पता चला ना तूड़ी में सांप पड़ गया, कोई नहीं लगा लगता भाई, ईंट पड़ी है 6000 ईंट पड़ी है जी, उनका भी लू चल रही है, हमारे जैसे आदमी चले। और फिर लकड़ियां के ढेरा में तो फरस में सांप टूट गया, 50-60 फुट फरस तोड़ना पड़े, तो वहाँ ना तो एनजीओ काम आती और ना फिर। अब ये देखो, एक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, एक ऑफिस है उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक जिले में कितने सारे गांव है। आप आज यूं कह दो भाई फलाना आदमी फरी में सांप पकड़ा है, तो 4 गांव का काम नहीं काबू होगा, और एक जिले में तो कितने सारे गांव होंगे। तो ये तो कहने की बात है भाई, हमारा काम तो एनजीओ के भरोसा है, या वो कोई बड़ा अलग से प्रजाति और सामने बैठी है, कोई अजगर जैसा सांप आ गया उस टाइम तो चलो थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाए, शुद्ध ले लें। नहीं, जो कॉमन क्रेट सांप है, कोबरा है, हर रोज का काम है। मेरे पास दिन में 30-40 कॉल आ जाए, मैं एक दिन में 6-7 जगह जा पाऊँ। मैंने अपना रजिस्टर रखना पड़ा गाड़ी में, भाई शेड्यूल बनाना पड़ा, भाई 2 केस पानीपत में पकड़ने, 3 करनाल में, 1 कुरुक्षेत्र की कॉल है, रास्ते में इंद्री है, सतीश फफड़ाना तो एक ही हम ये तो देखो सतीश फफड़ाना तो एक है, हम भी अलग जगह कैसे जाएंगे, पूरे हरियाणा में तो हम भी नहीं जा सकते। मतलब इसके ऊपर काम करने की जरूरत है सरकार में। सरकार ने चाहिए कि ब्लॉक लेवल पे कम से कम 2 आदमी हो, डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10 आदमी हो, कौशल के तहत ले ले, जो सपेरों के सांप पकड़ने बंद करिए उनको ले ले, भाई आपका काम है जो रेस्क्यू कॉल आएगी लोगों के घर में जाकर सांप को पकड़ के जंगल में छोड़ना, और डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी देनी। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं, अब काफी लोगों तो इस वजह से कई लड़कों ने मेरे को बोला भाई हमने सिखा दे, मैंने बुलाए भी, कोई 10 दिन रह के चला गया, कोई 2 महीना रह के चला गया, बोला जी कुछ बचता तो है नहीं घर, और अपना घर वाले छोमा में। अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों को थोड़ा सहयोग करे, मान सम्मान दे, तो फिर इस लाइन में भी लोग आएंगे।
वही बात दोबारा आ गई, डॉक्टर सतीश फफड़ाना जो है वो सारे सतीश फफड़ाना नहीं है, क्योंकि अगर डॉक्टर की बात की जाए डॉक्टर साहब की, तो हमेशा जो है चाहे कड़िया की पोल हो ये पहुंचे है। कई बार जो है देखो डॉक्टर साहब एक दो ऐसी ब्लेम भी लगते रहे हैं, वो मीडिया की बात करा या किसी भी जो आप अच्छा काम कर लग रहे हो वो सब पे लगे हैं भी। जो है डॉक्टर साहब ने तो पैसे मांग लिए, डॉक्टर साहब ने तो तेल के मांग, बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन बाद में वे क्लियर भी हो जाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह चीज नहीं समझ आती कि 250 से 300 किलोमीटर अगर एक बंदा जो है गाड़ी चला के अपने खर्चे पर आने लग रहा है, वो कुछ नहीं लेने लग रहा है, लेकिन उसने लोग जो है गलत तरीके से ले लिए हैं भी, इनने कि मैं बचता होगा जी तो ये सारे दिन अंडे हैं। देखो जी कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमसे ले गए और घर में कमाने वाला चारपाई पे पड़ा बीमार है, वहां से कुछ नहीं लेके आते, लेकिन उस चीज का हम प्रचार भी नहीं करते। अब एक रेर प्रजाति का सांप था जो पकड़ के आया, फरी में पकड़ के आया, कितनी दूर है समझिए, तो फरी माँ का सांप पकड़ा है। अब जो गाड़ी का तेल का खर्चा होगा वो मेरी जेब से, गाड़ी की जो महीने में किस्त वो मेरी जेब से, जो मेरा कैमरामैन है उसकी तनख्वाह मेरी जेब से, जो ड्राइवर लगा रखा उसकी तनख्वाह मेरी जेब से। तो 70-80 हजार रुपये तो वैसे खर्चा ही हमारा खर्चा ही लग जाए जितना तो महीने का। तो अगर अगले तेल के भी ना लेवांगे तो फिर हम कब तक चलेंगे। अगर मैं आपने सच बताऊं एक सीजन पूरा बिना कुछ ले कर दूं ना, एक तो लोग फिर पानी नहीं पीने देंगे, कोल इतनी पहले इतनी आवे फिर और ज्यादा आवेंगी। दूसरा अब मेरे तो एक ही साल में घर का टूट हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं रोज 4-4 हजार रुपए का तेल डलवा कर इन बंदों की तनख्वाह देकर लाख रुपए महीने का खर्चा करके कितने दिन चलूंगा। मैं तो एक सीजन में एक ही साल में 10 लाख रुपए का कर्जदार हो गया, मैं कब तक चलूंगा बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। और वही काम आप कई बार भी हर एक गिला ऐसा हुआ है, चाहे हम हाँ मीडिया लाइन के भी बंदे हैं, कई बार ऐसा हो गया कि घर तो तेल फूक के जाना पड़ा है, बहुत सारे काम ऐसे करने पड़े हैं। कई बार ऐसे हो गया जी डेथ हो गई है, अब ये बामनी वाला लड़का गुजर गया था, वहां से हम कुछ नहीं ले आए। एक और जहाँ कह रहे अभी आरोप लगे थे, आरोप में गया था, एक ने मीडिया में वो बात बोल दी थी अगर भाई क्या आपका करनाल से लेके कुरुक्षेत्र तक का 3000 रुपए का तेल लगता है। पहली तो बात जी करनाल में मेरा घर नहीं है, मेरा गाँव है फफड़ाना, असंध के पास है। करनाल तक भी गाड़ी तेल खावे जी 50-55 किलोमीटर है, फिर वो कुरुक्षेत्र भी नहीं था, कुरुक्षेत्र से आगे साहबाद से आगे पैर खड़ा था। और उस टाइम आप पता और नहीं वो पैसे भी जो तेल के पैसे उन्होंने दिए थे, उन्होंने नहीं दिए थे, उनके रिश्तेदारों ने जबरदस्ती दिए थे। बोला भाई तू चलो आ गया इतना बतेरा पकड़ दिया वो बहुत है, ढूंढ दिया। और भाई देखो क्योंकि रिश्तेदारी का काम था, एक बच्चे की डेथ होगी फिर एक का इलाज चल रहा था, हालांकि बात में बेचारा वो दूसरा भी नहीं बचा। तो उनके रिश्तेदारों ने मेरे को जबरदस्ती दिए थे, पहले चौक में वो देने लगे, मना कर दिया, फिर पीछे गए अगले चौक पर। तीसरी बार जब गाड़ी पैक कर रहे थे, तीसरी बार उनके रिश्तेदार बोले भाई हम उन पे नहीं लेते हैं, या तो हम अपनी तरफ से तेल पानी कहते हैं। तो आरोप लगाने वाला तो कुछ भी लगाते हैं। बिल्कुल ये आरोप लगते रहे हैं, आरोप जैसे आप देखने भी लग रहे हो, मैं पहले बात भी करने लग रही थी, एलविश यादव के ऊपर भी लगे हैं आरोप। बिग बॉस सीजन 17 के विनर रहे थे और बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं आज के टाइम में एलविश यादव, उन पर भी आरोप लगे हैं। और वही सूचना मिली थी डॉक्टर साहब मैं लिखा जाए तो मतलब थोड़ा सा बेचारा वो हो रहा है, सुस्त हो रहा है। कई बार ऐसा है कि जो कुछ नए लोग हैं ना जी, उनको पूरी जानकारी नहीं है जानवरों के जो कानून बने हैं, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हो जाए भाई साहब, लेकर फोटो बनवा लिया, 2 मुंह गले में डाल ली, या अजगर पकड़ लिया, या सपेरे से ले लिया, तो उन पर नजर हो जाए फिर प्रशासन की या कुछ है, तो उनको लगा भाई ये तस्करी वगैरह भी करते होंगे। हालांकि वो प्रशासन का काम है, कानून का काम है, वो अपना काम करेंगे। अगर देखो दोषी पाया जाए तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी एक सिर्फ यूज के लिए किसी को ज्यादा मतलब बात फैलानी और उसको दोषी बना देना वो भी गलत है। तो अगर वो जब उसके, क्योंकि अभी देखो मैंने कल ही उसकी एलविश यादव की मैंने न्यूज ही देखी थी कि वो राजस्थान पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, भाई ये वांटेड है। तो वो वहाँ की जो पुलिस है उनसे उन्होंने बात की, तो वो कहने लगे जी अभी तो हमें इस बारे में सबूत जुटा रहे हैं, अभी तो जांच जारी है, आप फिलहाल हमने ये नहीं चाहिए, तो उसको छोड़ दिया। तो भाई डॉक्टर सतीश फफड़ाना जो है आप लगातार देखो पूरा हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसे इंसान है जो भाई कड़िया, तो मैं पहले भी कहूँ थी भी समाज सेवा का काम करने लग रहे हैं जी। अगर इन जहरीले जानवरों की बात करा तो देखो आप और मैं अगर हमारा घर में पाजे नहीं हो तो हम शायद 1-1.5 किले 3 किले दूर जाके खड़े होंगे, लेकिन ऐसे जानवरों ने पकड़े हैं, उनका रेस्क्यू करे हैं। मतलब इनकी भी अगर मैं बात करूं तो इनकी सेहत में भी बहुत बार ऐसा नुकसान हो लिया है, कई बार गिर लिए हैं, पड़ लिए हैं, छत पे तो गिर ली है, कई बार स्नेक बाइट होगी लेकिन फिर भी चालन लग रहे हैं। तो भी कई बार जो है लोग बिना देखे बिना सोचे और बिना समझे जो है बहुत सारे इल्जाम लगा दे हैं।
वे बिल्कुल गलत है। भी जब तक तथ्य आपका हाथ में ना हो, जब लग किसी पे भी कोई इल्जाम ना लगाओ, जैसा ये बंदा जिक्र भी करने लगी थी। फिलहाल बहुत सारी जानकारी जो है डॉक्टर साहब ने देने का काम कराया है। आपका वीडियो पर क्या कहना है, वाह जरूर बताइए। और हम वीडियो तो में शेयर जी करिए। हम तो यूं कहें कि अगर मैं खुद चाहूँ भाई नए लड़के तैयार हूँ, अब कोई मेरा ही फैन है, मेरा वो नंबर लिख रहा है 10 सालों से, और मेरे पे 5-6 कॉल पहले पहले आ रही है, उस बेचारे के घर मैं ना पहुंच पाऊँ, कम से कम ऐसे तो लड़के हों कि मैं ना पहुंच पाऊँ तो दूसरे लोगों का नंबर दे दूं। या तो सरकार ऐसे लोगों को सामने लेके आए, या लोग खुद आए, जैसे भी है। अब देखो जी, कोई गरीब का बालक की लाइन में आता है, अमीर तो कोई आएगा नहीं, और इसका सबसे ज्यादा है। फिर वो है जी, देखो अगर गवर्नमेंट मान सम्मान करे और कोई कौशल के तहत रख लिया, किसी तरह से बच्चे को रखा है कि, तो फिर कुछ नए लोगों की जरूरत है इस लाइन में, ताकि जानवरों को बचाया जा सके। अब कोई इसको मार देगा तुरंत केस हो जाएगा, अगर ये आदमी को मार दे तो आज हाँ वो भी तो है ना, भाई घर में सांप आ गया बोल दिया तो जंगली जानवर था, भाई उसको आप उसको कैच करवाओ, उससे रेस्क्यू करवाओ, आके उसको जंगल में छुड़वाओ, तो ऐसी स्कीम होनी चाहिए। तो क्या पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें जो है डॉक्टर साहब ने कई चीजें बताने का भी काम कराया है। आपका क्या कहना है, वीडियो को जरूर बताइए। ये 90 MLA पड़ा है ना हरियाणा में, 90, तो 1 MLA के बाटे 2 आदमी लगा के चलो, 180 लोगों को रोजगार देना है, और भी तो बहुत सारे कर्मचारी है, एक डिपार्टमेंट में 1000 कर्मचारी भी बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक हल्के में 2 ऐसे आदमी हो जो कोई गाय नदी में गिरी या किसी घर में सांप आ गया, लोगों ने जानकारी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, और भाई फिर वो बात है कि थोड़े खतरे से भी दूर होंगे। वाइल्ड लाइफ की टीम की बात करा तो भी वो तो मौका पर पहले तो नंबर नहीं पाते और फिर वे पहुंच नहीं पाते। देखो जी, पूरे जिले में 1-2 आदमी किस तरह पहुंचेगा, फिर उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के भी काम हुआ है, उनकी कागजी कार्रवाई भी हुआ है, उन्होंने साइड पे भी जाना हुआ है। भाई अगर कोई शिकारी की तो शिकायत देगा तो वो लोग पहुंच जाए, क्योंकि उन्हें चालान भी करने हुआ है। लेकिन रेस्क्यू का तो काम है फिलहाल मैं साफ तौर पर कहूँगा कि जीरो, क्योंकि हम अगर कोई ऐसी रेस्क्यू टीम, देखो मैं प्रॉपर शहर के अंदर ही, करनाल के अंदर ही CM सिटी है, वहाँ दिन में हर रोज एक दो सांप की कॉल तो मेरे पास करनाल से भी आती है, और जो हेड ऑफिस है वाइल्ड लाइफ का वो तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो शहर में ही है। तो जब वहाँ भी जैसे लोगों को पहुंचना पड़ा है, तो गाँव तो दूर की बात है। गाँव तो बहुत दूर रह रही है। हाँ जी।